प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं दिया, राज्यपाल को ज्ञापन नहीं दिया, मुख्यमंत्री बंद करो, हैंडसम धामे, हैंडसम धामे के दलालों को बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, हाकिम सिंह, हाकिम सिंह। अध्यक्ष बॉबी पवार जी, उनको अनावश्यक रूप से वहां पर घसीट कर ले गया गया। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण उनको जेल में ठूसने का काम किया। साथ ही साथ जो हमारी महिलाएं, हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां थी, उनको भी पुलिस ने बिना महिला कांस्टेबल के उन्होंने घसीटते हुए उनको ले गए। तो ये अनावश्यक रूप से इन्होंने पूरे प्रदेश में एक नई मिसाल दी है कि पुलिस भी ऐसा कर सकती है। और जब पूरे प्रदेश में हमारे व्यापारी संगठन मिल करके जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय को हम लोहाघाट में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर आप इन लाठियों के बल पे हमारी बहनों को, छात्राओं को ऐसे पीटने का काम करेंगे तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँ, आ जाओ और लाठी बरसाओ। सर, यहाँ पर कोई बीजेपी की रैली होती, पूरा छात्र संघ यहाँ पर होता, पूरा छात्र संघ अराजकता दिखाई राज्य में, महिलाओं के ऊपर लाठी चला करके। सिंगल ऐसा है, अगर पुलिस वालों को एक नैतिक जिम्मेदारी पता होती, इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 लॉर्ड मैकाले इम्पोज्ड इंग्लिश लैंग्वेज ऑन द पीपल्स ऑफ इंडिया, इन जो ये विदेशी लोगों के द्वारा बनाया गया कानून है जिससे शासित हो रहे हैं ब्रिटिश लोगों ने, यह तत्कालीन भारत के लोगों का दमन करने के लिए चीजें बनाई थी। ये उन्हीं दाव पेचों को हमारे ऊपर आजमाते हैं, उनसे युवाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। दूसरी चीज, महिलाओं के ऊपर जो कल इन्होंने लाठीचार्ज किया, उसके लिए मैं उत्तराखंड पुलिस की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि अगर आप इतने ही बहादुर हैं, एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे बहादुर तुर्की भाषा का शब्द है, शायद जिसको पता ना हो वो सुन ले, कि बार बार जो घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हम बड़ा परेशान हो गए। अभ्यर्थी मानसिक रूप से तो परेशान है ही, आर्थिक रूप से भी परेशान है। दूसरी चीज, घर वालों के ताने सुनो, रोज क्या कर रहे हो, इतनी उम्र हो गई। ये बेचारे जो मेरे भाई बहन लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या अन्य जगहों में पढ़ रहे हैं, ये लोग पढ़ पढ़ के पागल होने की स्थिति में है। वास्तविकता मैं अगर आपको बताऊं तो क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले का सिलेक्शन बड़ी मुश्किल चीज हो गई है आज के दौर में। हृदय में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है और फिर आपका प्रोटेस्ट पूरा जायज प्रोटेस्ट है, क्योंकि आज लगातार सरकारें बदली लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। हमने सरकारें बदली, दूसरी सरकार लाए, लेकिन आज कहने को मजबूरी हुई कि धामी तू भी भ्रष्टाचारी निकला, तू भी ठेकेदार निकला। इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं। ये हारने के बाद बड़ा कहते हैं बड़ा स्मार्ट मुख्यमंत्री है, हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए तू गोबर का थाप है। जो युवा, मैं ग्रामीण क्षेत्र के दौरे जब करता हूँ, जब उन माताओं को देखता हूँ चारा लेके आती हैं, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, राजू भैया हल्द्वानी में कमर ले रहा, बड़ा सोच के महसूस होता है कि उन्होंने कैसे कमरा मेंटेन किया है। उसमें उनका सहयोग होता है। कोई किसी का जीजा किसी का फौज में है या कोई किसी का मामा फौज में है, वो 500 रुपये भेज रहा है, वो 1000 भेज रहा है। हमारी स्थिति आपकी एक ही स्थिति है। कोई इसमें अगर अच्छे कमरे में रह भी रहा है, लेकिन उसका पिता माता कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जानता है। तो बड़े दुख की बात है। मैं चाहूँगा इस आंदोलन को बंद ना किया जाए। कोचिंग में दे दो 8000 रुपये, आप देहरादून में कोचिंग कर लो। जब तक विश्वास नहीं है कि आपका दिया हुआ पेपर ओरिजिनल हो रहा है, साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन तक वहाँ से दी जाती है। यहाँ तक मैंने सुना था एक बार कि पेन तक वो लोग देते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, पढ़ना लिखना एक अलग विषय है, पढ़ने लिखने के साथ जागरूक नहीं होगे तो यही धोखा खाते रहोगे। मैं निवेदन करूंगा और अपने आप को विराम भी करूंगा और बिल्कुल आप लोगों को आशीर्वाद भी दूंगा, आपका काम सफल हो। तो ये हमारी धामी सरकार के काम है। और विगत वर्षों से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, पहले तो कोई परीक्षाएं क्लियर हुई नहीं है ढंग से। यूपीएससी ने जितनी परीक्षाएं कराई, सारी परीक्षाएं विवादित थी। जिन परीक्षाओं के पहले तो एक आयोग से कह रहे कि परिणाम निकाले, वो निकाल नहीं रहा। एक आयोग के पीछे पड़े लोग कि ज्वाइनिंग करा दो भैया, ज्वाइनिंग करा दो, करवा नहीं रहा। और दूसरा आयोग से बोले कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा स्टे करो, थोड़ा सा चीजों की पहले जांच करो, उसके बाद कोई निर्णय तक पहुंचो। पर वो है कि कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। और कल जैसा कि देहरादून में जो कुछ भी हुआ वहाँ की महिलाओं के साथ, वो बहुत अभद्रता थी वो। और एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क बनता है एक प्रशासनिक पुलिस प्रशासन पे कि ऐसे आप कैसे किसी महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं।
और मैं अपने सभी भाइयों बहनों की हम जो है स्टेशन बाजार की ओर कूच करें और वहाँ जो हमारा आज का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसको संपन्न करें। धन्यवाद। उदयन सरकार, उदयन सरकार, पुलिस प्रशासन हुआ तो खून बहेगा सड़कों में, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके माता पिताओं का भी आंदोलन है ये आंदोलन। आज पढ़ाई लिखाई के लिए आप बच्चों को बाहर भेज रहे हो, लेकिन वो बाहर भेजने के बाद उसके बाद जो धोखा हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? एक सरकार एक टेस्ट नहीं करा पा रही है। एक सरकार सब ज्ञापन दे दिए, वीडियो पर हम लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे दिया, राज्यपाल को ज्ञापन दे दिया, मुख्यमंत्री को सड़कों पे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शांत हो गए, सबके सामने होगी, सबके सामने होगी। शांत हो जाओ एक बार शांत हो जाओ, एक बार शांत हो जाओ। एसडीएम साहब है। क्या सबूत है आपके पास एसडीएम? अरे ऐसा नहीं, मैंने बताइए आप किसी ने नहीं सुनी। आज हम सड़क पर आए हैं तो आपको सब उठाने सही बात है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से अगर क्रांति आ जाती तो हमारा देश आजाद नहीं होता कभी। आज के जमाने में ये ऊपर छतों में खड़े हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, फुल सपोर्ट लिख देंगे, हो जाएगा क्या फुल सपोर्ट? आओ यहाँ बैठो हमारे साथ। होना चाहिए। हम छात्र हैं इस देश के इंडिया में 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? हम युवा देश है, हमने आवाज उठानी होगी। युवाओं को शांत करके कभी प्रतिलोभन देके, कभी किसी प्रकार के उसमें लगा के, मीडियाओं के डिबेट में लगा के, कभी चुनाव प्रचार रैली में पैसे बांट के लगा देते हैं, तो युवा भटकता है। और जो दगाबाज हो तुम, खाने वाले, दगाबाज हो तुम, वोट खाने वाले, अरे पेपर में उलझाने वाले, अरे पेपर में उलझाने वाले, तुम्हारी नौकरी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी गुलामी तुम्ही को मुबारक। हम गई रोड पे जमने वाले, जाके तुम काम करो वोट पाने वाले। हम सताए हुए, सीने में खाए हुए, दगाबाज हो तुम, पेपरों में उलझाने वाले, दगाबाज हो तुम, पेपरों में उलझाने वाले, हर एक एग्जाम को रद्द कराने वाले, हर एक एग्जाम को रद्द कराने वाले, बगैर जांच के तुम जनता को उलझाओ, बगैर जांच के तुम छात्रों को उलझाओ, तुम्हारी हरकतें सबको बताए, तुम्हारी हरकतें सबको बताए। खून बहेगा सड़कों पे, खून नहीं वो पानी है। आपने पूरी सुनी? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने बोला मौके पे एसडीएम साहब को बुला दो, एसडीएम साहब आ गए। आपने बोला सीओ साहब को बुला दो, सीओ साहब आ गए। हम धामी जी को बुला दो कह रहे हैं। धामी जी को बुला दो, हम चले जाएंगे। धामी जी आ जाएंगे। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, पूरी बात पूरी सुन दो, सुन लो। जो यहाँ पर धरना किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि भाई हमारे बेरोजगारों को जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि हमें चुनो और हम आपको रोजगार देंगे, जिस भ्रष्टाचार के कारण कितनी बार इन्होंने परीक्षाओं को रद्द करते हुए हमारे बेरोजगार, हमारे गरीब घर के होनहार बच्चों को रोजगार के बदले
लाठियाबाजी है। मैं इसका विरोध करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे इन युवाओं की बातों को सुना जाए ताकि इस प्रदेश में अन्याय न हो। मैं नकल विरोधी कानून लाए, उसके बाद कोई पेपर करे, हम कोई गलत कुछ नहीं करें। अब हमारी जब सुनी नहीं है तो हम क्या करेंगे? वैल्यू नहीं रख रहे, आपको हमने उतरना ही पड़ेगा, आपकी वैल्यू नहीं रख रहे। सारे अधिकारी आपके पास आ रहे हैं। 1.5 साल से सरकार नकल विरोधी कानून ला रहे हैं, कब लाएंगे बताइए आप? हम पागल हो जाए क्या? मेंटल खाने में भर्ती कर दो हमें बस। वही सही है, वही सही है हमारे लिए, सबसे बढ़िया। हम क्या करें? हमारे माँ बाप आस लगा के नहीं बैठे हैं क्या? 10 साल हमारे भट्टे में चले गए क्या? उसकी कोई औकात नहीं 10 सालों की हमारी। हम तो 10-12 घंटे हमने पढ़ाई की, उसकी कोई एक चश्मा खाली नहीं लगा है। मेरी भी आंखें सही थी पहले, मेरी भी आंखें सही थी सब ना। केवल लोहागढ़ के प्रोटेस्ट अलग थोड़ी है, पूरे उत्तराखंड में यहाँ प्रोटेस्ट पूरा हो चुका है सब बच्चों का। चंपावत में आपके बगल में पूरा हो चुका है, पिथौरागढ़ में पूरा हो चुका है। तो ये यहाँ का जोश ठंडा है, यहाँ का जोश ठंडा है। रोज किसी का ठंडा नहीं होता। जिनने पैसा दिया वो आंदोलन से उठ गए। हमें भी चाहिए 35-35 लाख पर हेड दे दीजिए, हम भी मोदी। एम्बुलेंस को रास्ता दे दो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ऐसी कि मैं भाषा छोड़ दूंगा। बाबा हो भीड़, ओवरलोडिंग नहीं कटेगी क्या? ओवर पैसेंजर। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। चलो 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 आओ चलो चलो भागो चलो। रोको रोको रोको, सरकारी नौकरी निकल पा रही है, हम करें तो करें क्या? बोले तो बोले क्या? रोड में तो उतरना पड़ेगा ना मेरी जान, उतरना पड़ेगा तभी तो अपने भी मोहल्ले पे ऐश्वर्या आएगी, अपनी भी नौकरी लगेगी। कौन हो? पढ़ाई करी तुमने कभी पढ़ाई करी? भरा अरे गजब गजब। तुम रोओगे, पछताओगे और तुम तो वाला गाना भी नहीं गा सकते हो। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कैसे देखेगी? नौकरी नहीं निकलेगी। मैंने कहा नहीं, 20 लाख तो मुझे फीस देनी है, बाकी 15 लाख मोदी जी के भी तो है। इसीलिए कहते हैं कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है, चोर है। और चौकीदार में देखो ना संविधान में कितने बदले, त्रिवेंद्र रावत रखा। अब बेचारे की दुआ थी नहीं तो पक्का नहीं हो पाया। अब पुष्कर धामी एक बार फेल हुआ, उसका पेपर भी लीक हुआ, लेकिन दोबारा पेपर दिया और चलो चल गए। उसके पास और जो तुम यहाँ खुशी मना रहे हो ना, एक दिन रोगे बेटा, ऊपर खड़े होकर जितने हंस रहे हो। और उस दिन भगवान ने चाहा हम कहीं और का निकाल देंगे, सेंटर का एग्जाम निकाल देंगे और हम तुम पे आ देंगे, तुम यहाँ बैठ के रहोगे, हमें छोड़ के तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे। के लिए तेरी कसम, रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है डीएम साहब। दर्शन दो डीएम साहब, मोरी अखियाँ प्यासी है, अखियाँ प्यासी है, धामी है।
बताइए बताने चोर है कि नहीं है? इसे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? देना चाहिए भाई बहनों, देना चाहिए। लेकिन वो थाने मुझे पैसा देता है तो मैं उसको कैसे हटा सकता हूँ? संघर्ष हमने यहाँ किया, हम तहसील में क्यों जाएं? खुली छत में खुली धूप में चेहरे हम अपने जलाएं, उनसे मिलने हम तहसील में जाएं। पैसा तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी से ये तो पैसा तो देना पड़ेगा। पैसा वो भी दबा के देना पड़ेगा। उसका जमीन जिंदा है, उसका जमीन गवाही दे रहा है ना कि अंदर से आ रहा है उसको कोई जो नशे में कहते हैं कि आदमी कभी झूठ नहीं बोलता और उसके अंदर से आ रहा हो और आप कितना ही दबा लो, दबाओ दबाओ, अच्छा है चल रहा है, चलने दो भैया, चलने दो। ठीक है हाँ, ओके, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो हमारी मेन जुबान है सर वो रखना चाहूँगा सर। सबसे पहले तो ये कि सर जो 12 तारीख का पेपर है सर ये कैंसिल करा जाए, क्योंकि सर जो क्वेश्चन बैंक बाहर आ चुका है सर, तो हम किस मुँह से पेपर दें सर? हम उस अभ्यर्थी के साथ कभी कॉम्पिटिट नहीं कर सकते सर जिसने एक रात पेपर पढ़ा है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का वो UPSSC का सिलेबस जो है उसको जो है UPSSC को सेंड कर रखा है और सिलेबस अपने आप में इतना लंबा है कि उसमें जो है हम उस जो नकलची अभ्यर्थी हैं उनको कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि वो एक रात पहले ही सर पढ़ के आ जाएंगे और हमारी बरसों की मेहनत सर खड्डों में चले जाएगी, हमारे सपने टूट जाएंगे, हमारे माँ बापों की उम्मीदें टूट जाएंगी, हमारा जो बहुमूल्य समय है सर उसका जो है सत्यानाश हो जाएगा सर। इसलिए हमारी जो यहाँ पे मैं मांगे हैं सर ये रख रहा हूँ कि पहली तो 12 तारीख को पेपर को सर डिले किया जाए और उसके पश्चात जो दूसरी मांग है सर कि जो सख्त नकल विरोधी कानून है, कल जो है समाचार पत्रों के माध्यम से हमें सूचना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो है अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उसे जो है राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, लेकिन राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही कोई भी जो है अध्यादेश कानून का रूप लेता है और इस कानून को सार्वजनिक किया जाए ताकि एक जो है सस्टेनेबिलिटी बनी रहे कि भाई इस कानून में क्या लिखा है, हमें भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि इसमें लिखा क्या है। अब आप बंद कमरों में कानून बनाएंगे सर तो इससे जनता को तो जो है सर भरोसा होगा नहीं, तो सख्त नकल विरोधी कानून के पश्चात ही कोई पेपर संपन्न हो। तीसरी मांग जो है हमारी, हम जो CBI जांच की जो मांग है हमारी सर, वो राज्य का जो समस्त युवा है वो पुरजोर CBI जांच की मांग कर रहा है। तो क्योंकि जब से UPSSC 2024 से बना है और UPSSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद अगर ऐसे काम कर रही है तो जो हमारी लास्ट स्टेप होती है UPSSC उसके से भी हमें भरोसा उठ गया है। पहले इन्होंने UPSSC में घोटाले करे तो हमने कहा चलो UPSSC तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसमें ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो सर अब अगर हर डिपार्टमेंट में हाकम बने हैं तो हमें जो है किसी के ऊपर जो है हम यकीन करने के जो है अपना नहीं समझते हैं कि हम किसी के ऊपर यकीन करें। तो हमारी थर्ड मांग ये है कि CBI जांच हो और जो चौथी मांग है सर वो ये है कि जो नकलची है, जो नकलची कैंडिडेट हैं जो रात्रि में जो है ये शराब के ठेकों में काम करते हैं, दिन में दुकानें चलाते हैं और उसके बावजूद ये सिलेक्शन लेते हैं सर, तो ये नकलची जो है इनका वो फोटो, माँ बाप का नाम, पिता का नाम और इनका एड्रेस जो है वो सार्वजनिक न्यूज जो पत्र है उनमें प्रकाशित किया जाए ताकि उत्तराखंड के समस्त माता पिता तुल्य जो जनता है वो देखे ये कौन चोर की औलादे हैं जो एक ईमानदार अभ्यर्थी का हक खा रही है और खुद दिन में गुटखा चरस पी के जो है पदों पे बैठने का ख्वाब देख रही है घूस दे के। ये हमारी जो है चौथी मांग है। पांचवी मांग हमारी ये है कि बेरोजगार संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं बॉबी पवार उनको तत्काल से जो है छोड़ा जाए, उनको जबरदस्ती जो है सरकार हिस्सेदारी से जो है जेल में बंद करे हुए हैं तो उसको उनको जो है छोड़ा जाए। और लास्ट मांग हमारी जो है ये जो दलाल हैं जो जिसमें राज्य सरकार के कुल 10 कर्मचारी पकड़े गए हैं, ऐसे दलालों को सस्पेंड ना किया जाए, इन्हें
तत्काल जो है बर्खास्त कर दिया जाए, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए, इनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाए। और मैं तो कहता हूं कि अगर जो है इनकी सार्वजनिक संपत्ति पे जनता के सामने अगर जेसीबी चला दिया जाए तो एक नजीर साबित होगा, क्योंकि अगर लॉ सऊदी अरब में चोरी करने की सजा हाथ काटने की है, जहां ठोस लॉ होते हैं वहां सब भयभीत होते हैं। मैं इस बात का जो है मेरा ये पर्सनल, आप में से कई लोग इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं इसी विचारधारा का आदमी हूँ। मैं इन्हीं चीजों पे मैं गलत कभी करता नहीं हूँ, ना मैं गलत सहता हूँ, और मैं गलत के लिए सर कटाने के लिए भी तैयार हूँ। 23 साल में भगत सिंह मर सकते हैं, मैं शरीर को शरीर नहीं मानता हूँ, मैं जो है जीव आत्मा अमर होती है उस सिद्धांत पे चलता हूँ। अगर जो है ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कल जो है व्यापारी लोगों का हम पूरे लॉ गार्ड को जो है इसको जो है बंद कर देंगे और पुनः आमरण अनशन, लास्ट वार्निंग हमारी ये है कि हम आमरण अनशन जो है अगर हम इनको गिरफ्तारी प्राप्त करने पड़े मेरे इन भाइयों के लिए तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। धन्यवाद। हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमें भी ये सुरक्षा चाहिए होती है, और जैसे आप सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हो हमने भी दिए हैं, और एक ये रहता है कि जितनी मेहनत करते हैं उसका फल मिले अपनी, तो एक हम हमेशा आशा रहती है कि स्वच्छ एग्ज़ाम हो, तो उससे हम आपकी पीड़ा में सहभागिता करते हैं जो आपको पीड़ा हो रही है। और दूसरा जो आपने 6 बातें कही, इसमें 4 बातें तो इम्प्लीमेंटेबल है, जो क्लियरली दिखता है, जिसमें कोई विरोधाभास हो ही नहीं सकता। जैसे कि कानून को पब्लिक किया जाए, वो गवर्नर से आपके साइन जैसी हो जाएंगे वो, क्योंकि जैसे पूरे राज्य में ये डिमांड है तो जल्दी पब्लिक हो जाएंगे। और जैसे कि दलालों की संपत्ति को कुर्क किया जाए, तो ऐसे जो इलीगल मनी से जो संपत्ति होती है उसको कुर्क किया ही जाता है और जा रहा है और किया जाता भी है। और जैसे नकलचियों का नाम सार्वजनिक हो, ये हम डिमांड आपकी भेज देंगे। वैसे भी अखबारों के माध्यम से, बाकी माध्यम से सार्वजनिक होते हैं, लेकिन उनके माता पिता की फ़ोटो या वो आप भी समझेंगे वो थोड़ा वो है कि उनकी गलती है, उनके माता पिता की कैंडिडेट की फ़ोटो होनी चाहिए, उनके माता पिता का इसमें कोई दोष नहीं होगा शायद। और जो दलालों की संपत्ति है, जो सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं दलाल, और उनकी जो उनका भी नाम है, उनकी फ़ोटो है, तो बहुत पोर्टल्स में आती भी हैं और आपकी डिमांड जायज़ भी है। लेकिन जैसे जो आपकी ये डिमांड्स हैं, जैसे सीबीआई जांच हो, ये आपको जैसे आप सब लोग पढ़ते ही हैं, तो सीबीआई जांच का एक प्रोसीजर होता है, या तो स्टेट रिकमेंड करता है या हाई कोर्ट रिकमेंड करता है। तो हाँ, तो ये आपके पास 2 माध्यम, एक तो आप स्टेट से जो ये आपने दिया है हम स्टेट को भेजेंगे, दूसरा हाई कोर्ट का माध्यम होता है। सर हम आपको समर्थन चाहते हैं। हाई कोर्ट कई बार एग्री करते, सीबीआई अगर मना कर दे तो कंपल्सन भी नहीं, सीबीआई की विलिंगनेस भी जरूरी है। नहीं, कोर्ट कभी मना करता है दोबारा जाए, मतलब कोर्ट का रास्ता कभी बंद नहीं होता। रेजुडिक्शन आपको सब पता है, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब छात्री हैं यहाँ पे जितने मुझे दिख रहे हैं। और जो सख्त ये नकल विरोधी कानून है ये बनने जा ही रहा है, और वैसे साइन हो जाएगा, इनके लिए हो गई, आज कल में हो जाएगा। परसों पेपर है आपका, परसों 12 को पेपर है। वो मैसेज तो बता दिया ऐसा जैसे पिछली बार भी अगर कोई पकड़ा, जैसे जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन जैसे जो आप जैसे बहुत सारे पूरे उत्तराखंड में अभ्यर्थी हैं, सभी आपकी बात सही है कि सब दुखी तो हैं, लेकिन सबके सामने एक रोजगार का भी ये है कि इतने सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त बहुत सारे IAS PCS की तैयारियाँ दे रहे हैं, 4 साल कोई वेट करता है रिजल्ट के लिए, तो कष्ट हम जानते हैं सबका। लेकिन जो मतलब एक आपकी डिमांड है, लेकिन एक बहुत सारे लोग हैं जो परसों एग्ज़ाम देंगे। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको जनपद लेवल पर सुरक्षित कराएं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसी कोई फिर से कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर सरकार काम करेगी। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो उन्होंने टिंग करी थी वो तो पेपर में आया है, वो तो सबको पता है ना। वो 100 क्वेश्चन जो लीक हुए हैं, नहीं वो चारों सेट तो पब्लिक है ना। नहीं, आपकी डिमांड हम भेज देंगे। देखिए आयोग, आपकी जो डिमांड है हम बात भी कर लेंगे, ऊपर आयोग में बात भी कर लेंगे। आपके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, क्या पता ये कंसर्न उनको ना पता हो, हमें पता नहीं है अभी कि उनको क्या आइडिया है, और जो आपके कंसर्न्स हैं वो हम भेज देंगे। लेकिन ये आयोग के स्तर से ही होगा, और हम आपका जैसे देहरादून में भी पूरे राज्य में कम्युनिकेट किया गया है, और लोहाघाट एक राज्य का हिस्सा है, छोटा हिस्सा लेकिन हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप लोगों ने भी कम्युनिकेट किया, पूरे राज्य में हर स्टूडेंट बॉडी ने कम्युनिकेट किया है कंसर्न को, वो हम आप वहाँ रख देंगे।
इन सभी का हम भेज देंगे। बट यहाँ पे पीछे आप देखेंगे अगर जाके तो बहुत लोग भी हैं और महिलाएं बच्चे भी हैं। इसलिए आपसे ये निवेदन था कि केवल आप या आप में से दोनों कोई आ जाए। सर 2 बजे की बात है, ये उसी समय हमारा निवेदन है। अलग-अलग बातें आने लगी, फिर कहे कि नहीं हमने ये नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, फाइनल था आप दोनों में से कोई भी आ जाए। ये है कि आप एक बार बहुत लिखे इसमें दिन में ही सॉल्व हो जाता सर। नहीं, आप जो लीगल बातें कर रहे हैं ना, NH रोकना भी इलीगल है, आपको पता है ना। तो जब आप सब चाह रहे हैं लीगल हो तो खुद भी इलीगल नहीं करना चाहिए ना आपको। आप लोग इजीली एक्सेसिबल नहीं थे, इसलिए हमें ये करना पड़ा, मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। हम आप लोग को तब से कह रहे थे कि आप ऑफिस में आ जाए, बात कर लेते। यहाँ हो नहीं पाती, अभी आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, फिर कोई कुछ कह रहे हैं। आराम से बैठ के बात। हम यहाँ तहसील में आने को तैयार थे, ऐसा नहीं कि तहसील में हम आ रहे थे। आप लोग ये चीज़ यही सर, इसके बाद हम चूँकि हम भी स्टूडेंट रहे, हम भी आपके दौर से गुजरे। सुन ले भाई, हम भी आपके दौर से ही गुजरे, हम आपकी समस्या समझ सकते हैं, जो तकलीफ आपको दर्द हो रहा है आप समझ रहे हैं। इसी कारण हम आए हैं यहाँ पर कोर्ट पे आपकी बात करेंगे। तो अब हमारी रिक्वेस्ट है कि अब आपकी जेन्युइन डिमांड है, जो भी डिमांड आपने की है वो कंसर्न अथॉरिटी को पहुँचा देंगे। और आपसे निवेदन है, क्योंकि चारों तरफ जाम लगा हुआ है, दूसरे पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। अब आप लोग निवेदन है, आप लोग इसके लिए हम चिंता से मानेंगे। हाँ वैसे सचिव वही देख रहे हैं आयोग का, हमको भेज देंगे। आप भी आप परिचित, अच्छे से परिचित हम वहाँ तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, शासन में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दोनों से कम्युनिकेट कर देंगे आपकी बात। ठीक है, अब आप रिक्वेस्ट बस इतना ही था निवेदन हमारा। थैंक यू सर। जनता को कोई भी दिक्कत होगी उस पर हम जवाब राजी हैं। जो है शाम के 6:15 बजे जाम खुल गया और भड़ावड़। चलो चलो